नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी वाले सेक्शन से, मंथली कंपाइलेशन मार्च 2020 विजन आईएएस का, वो है फेक न्यूज़ को। और ये न्यूज़ में क्यों था अभी, तो आप लोगों ने भी रिसेंटली नोटिस किया होगा कि कोविड-19 पैंडमिक के कारण ना बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है उसको हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स ले रही है। फेक न्यूज़ होती क्या है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको डेलिबरेटली फैब्रिकेट किया गया हो, और डिसेमिनेट करना मतलब पास ऑन करना, रिलीज़ कर देना विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर, किसी दूसरे के नुकसान के लिए, और कुछ डाउटफुल फैक्ट्स क्रिएट कर देता है ये। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी थी जिसमें 22 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था। उसमें पाया गया था कि ओवर 64% इंडियंस जो हैं वो ऑनलाइन उन्होंने फेक न्यूज़ को एनकाउंटर किया, यानी कि कभी ना कभी फेक न्यूज़ पढ़ी है, देखी है, पास ऑन की है, कुछ ना कुछ किया है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? देखो, आपको अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डेवलपिंग फेक न्यूज़ कल्चर, व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, एंड हाउ टू हैंडल दैम। जो हैंडल दैम का होगा वही होगा मेजर्स टेकन टू हैंडल द फेक न्यूज़। तो ये 3 पार्ट बनते हैं, अब हम 3 पार्टों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये ईजी टॉपिक है बहुत, लेकिन फिर भी इस पर नज़र मारना इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि इंक्रीज़ हो रहा है मोबाइल, इसमें ना कुछ करेक्शन मैं आपको बता दूंगा। इंक्रीज़ मोबाइल एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र्स है, जो कि बात बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने कहा कि 300 मिलियन यूज़र्स जो हैं इंडिया के, वो फेसबुक के ऊपर है, जो कि थोड़ा सा गलत है, कि इंडिया के ऊपर अप्रॉक्सली 400 मिलियन के आसपास कुछ पहुंच चुके हैं, व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक के ऊपर भी। तो इस न्यूज़ के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं। ऑलराइट, जनरली इन्होंने 300 मिलियन लिखा है, लेकिन कुछ जगह पर अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको 280 मिलियन मैक्सिमम दिखाएगा, लेकिन ये 300 के आसपास। अभी आप यही मान लो, क्योंकि विजन ने ये वाला दिया है तो इन्होंने भी बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यूज़ किया होगा। लेकिन एक चीज़ की बहुत श्योरिटी है, वो व्हाट्सएप पे तो कंफर्म 400 मिलियन यूज़र्स हैं ही हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब है उसके ऊपर 250 से अप्रॉक्स 280 मिलियन यूज़र्स जो इंडिया से ही हैं। तो ये न्यूज़ जो है ये बहुत हद तक ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। एम्फोसाइज़ किया गया लाइकेबिलिटी एनहेंसमेंट ऑफ द न्यूज़। कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो कि एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन उसका लाइक फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो एक कॉज होता है कि उसके फर्दर एक्सटेंड होने का, फॉरवर्ड होने का। फेक न्यूज़ जो है एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और एक्सटेंड एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस की तरह नहीं, जिसमें एडिटोरियल कंट्रोल होते थे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है हमारे पास जो इसी से डील करे। हम लोग साइबर लॉ वगैरह और दूसरे लॉज को यूज़ कर लेते हैं, ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फेक न्यूज़ को लेकर कोई हमने लॉ बनाया नहीं है अभी तक। अब चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? वीकन्स द डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ए पर्सन अपनी चॉइस से किसी ह्यूमन को या फिर गवर्नमेंट को चूज़ करता है, लेकिन जो फेक न्यूज़ होती है ना, वो क्या करती है, एक इन्फ्लुएंस देती है, ठीक है, इलेक्शंस को बहुत हद तक मैनिपुलेट कर देती है। इसका एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फेसबुक के हैमरिंग का मतलब कि जो वहाँ के कोर्ट वगैरह होते हैं उन्होंने इनको फ़ाइन किया था, और इनके अगेंस्ट जो भी चार्ज की शीट हुई थी उसमें कहा था कि रशिया ने इंटरफेयर किया था यूएस के 2016 इलेक्शन में। कैसे किया था? उन्होंने पाया गया था कि कोई रशिया की कोई एजेंसी थी, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पर रिलीज़ की थी, और उससे 10 मिलियन अमेरिकन्स ने देखा था। तो ऑब्वियस ही बात है, जब 10 मिलियन अमेरिकन्स देखेंगे, 1 करोड़ लोग ऐसी एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे फेसबुक पे बार बार, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होंगे ही। तो इससे क्या होता है कि मैनिपुलेट हो जाते हैं इलेक्शंस, और ये डेमोक्रेसी को वीक कर देता है। फिर ये अफेक्ट करता है चॉइसेस को और बिहेवियर्स को। कुछ प्री डोमिनेंट सोर्सेज होते हैं क्रिटिकल मास इन्फॉर्मेशन की, वो मिस डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। कोई भी देखो, कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जिनके ऊपर ब्लू टिक होगा, लेकिन अगर वहाँ से भी कोई गलत न्यूज़ निकली है तो जनरली जो होते हैं सिटीजन्स वगैरह, यूज़र्स होते हैं, उनको बिलीव कर लेते हैं। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ इन्फोडेमिक। जो WHO है वो वार्न करता है सोसाइटीज़ को अबाउट द फेसिंग इन्फोडेमिक एंड ओवर अबंडेंस। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करो कि ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्दी सोर्सेज जो कि मिसलीडिंग ना हो। ये बहुत सारे क्राइम्स को भी राइज देता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर फेसबुक के ऊपर कम्युनल राइट्स को बहुत प्रमोट किया जाता है, मॉब लिंचिंग हो सकता है, मास हिस्टीरिया हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। ये वायलेट करता है राइट्स ऑफ सिटीज़न, यानी कि फेक न्यूज़ जो होता है ना, जब वो डिसेमिनेट होती है तो एक इंसान को अपनी ह्यूमैनिटी और इन्फ्रिंजमेंट के अकॉर्डिंग कोई राइट नहीं है, और उसके जो राइट्स होते हैं वो सारे के सारे वायलेट किए जाते हैं।
अफेक्ट करता है इकोनॉमी को एट लार्ज एज विटनेस दैट हाउ, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है पोल्ट्री एंड सी फूड सेक्टर. सो रिसेंटली व्हाट हैपेंड कि बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज़ सर्टेन पीपल गेट टू नो दैट दिस पोल्ट्री, ये मुर्गे और सी फूड के कारण कोरोना फैल रहा है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्राई टू किल द चिकन्स एंड किल द सी फूड वट एवर दे हैड स्टोर्ड. जिससे क्या हुआ, इकोनॉमी को नुकसान हुआ. स्प्रेड करता है हेट्रेड और मिसट्रस्ट, ये तो आपको पता ही होगा. और इन्फ्लुएंस करता है मेन स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन को भी. तो जैसे कि एक एग्जांपल है, जो ऑफिशियल एजेंसी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने कहा था कि जो बहुत सारे ट्रीटमेंट के वो होते हैं ना, कोविड-19 के जो ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, मेथड्स, वो बहुत सारे ऑफिशियल जो रिलीज़ हुए हैं ना, उसके अलावा भी फेक न्यूज़ के कारण डुप्लीकेट जो फेक मेथड्स हैं ना, वो भी बहुत प्रमोट किए जा रहे हैं, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, जहाँ की क्लिनिकल टेस्टिंग डेटा है. अब इसके रिगार्डिंग मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं अभी तक. लेजिस्लेशन की हम बात करें तो आईपीसी का जो सेक्शन 505 है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा कुछ फेक प्रमोट करते हो तो आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती हैं. आईटी एक्ट का सेक्शन 66D भी बोलता है, आपने अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन किया फेक न्यूज़ का, किसी सोर्स वगैरह से चीट किया, तो आपको 1 लाख रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है. सेक्शन 54 बोलता है डिज़ास्टर एक्ट का, कि आपने कोई ऐसी सर्कुलेट की न्यूज़ फेक न्यूज़ वगैरह, तो आपको 3 ईयर्स तक के लिए 1 ईयर तक के लिए पनिशमेंट मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट, और फाइन लग सकता है. अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या लिए हैं. जैसे व्हाट्सएप के ऊपर एक बॉटनेट चैटबॉट बनाया है, जो कि एक कंप्यूटर है, वो रिस्पॉन्स करता है आपकी क्वेरीज़ को. उसका नाम दिया है माई गवर्नमेंट कोरोना न्यूज़ डेस्क. सेम चीज़ इन्होंने टेलीग्राम पे भी की है, और सेम टू सेम चीज़ इन्होंने ट्विटर पे भी कर दी है. तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं. इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के, जैसे कि फेसबुक ने डेवलप की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इन्वेस्टिगेट करती है, डिटेक्ट करती है फेसबुक के फेक अकाउंट्स को और फेक न्यूज़ को. फेसबुक का एक फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है, जो कि क्या करता है कि ऐसी कोई न्यूज़ होती है जो फेक होती है ना, उसको डाउनग्रेड कर देता है. तो क्या हो कि वो न्यूज़ फीड में नीचे चली जाती है, उससे कम लोग उसको देखते हैं. इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा. व्हाट्सएप ने रिसेंटली पार्टनरशिप की थी WHO, यूनिसेफ के साथ और UNDP के साथ, जिसमें इन्होंने व्हाट्सएप कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब बनाया था. इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, जो कि लीड करता है सारे इलेक्शंस, उन्होंने समन किया था. समन करना मतलब नोटिस देके बुलाना, नोटिस देके कॉल करना, जिसे समन करना बोलते हैं. ये एक ऑफिशियल टर्म है. उन्होंने क्या था कि फेसबुक और ट्विटर के जो टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं इंडिया के और उसके अलावा, उनको बुलाया था और उनसे डिस्कस किया था कि कैसे इलेक्शंस के टाइम पे हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन को लीक होने से रोक सकते हैं. उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लिए गए हैं. फेसबुक ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो 1000 फेक पेजेस को बैन करेगा, जो कि इंडिया को टारगेट करते हैं, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी डायरेक्टली इंक्लूडेड हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज़ के ऊपर क्या कहा है. देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज़ पर द कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. ऑलराइट, जो डिसेमिनेट करे ऐसी न्यूज़ को होने से पहले बचा ले, मतलब रोक ले. आज कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें बार बार, बट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जानी चाहिए. जैसे रिसेंट जो कोरोना का एपिडेमिक हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेफर टू एंड पब्लिश द ऑफिशियल वर्जन ऑफ द डेवलपमेंट्स अगेंस्ट रिगार्डिंग कोरोना वायरस. और उसने कहा था कि मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट चेकिंग के लिए. तो फैक्ट चेकिंग के लिए आपको पता होगा कि ना, एक चैनल है ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पे PIB फैक्ट चेक करके, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल है. और एक ऑल्ट न्यूज़ भी है. और इवन जो इंडिया टुडे चैनल है, ये लोग भी अपने फैक्ट चेक के ग्राफिक्स जो हैं वो रिलीज़ करते रहते हैं इनके ट्विटर चैनल के ऊपर. तो आप वो भी चेक कर सकते हो न्यूज़ को चेक करने के लिए. फिर व्हाट इज़ द वे अहेड. उन्होंने कहा कि प्रमोट करो एक सेल्फ कल्चर ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन का, कि हम लोग हर बार डिपेंड नहीं रह सकते किसी के ऊपर. इसका एक एग्जांपल उन्होंने बहुत अच्छा दिया है. जो केरला के जो स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे उन्होंने फेक न्यूज़ की क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जो कि बच्चों को सिखाते हैं कि उन्हें फेक न्यूज़ आइडेंटिफाई कैसे करनी है. और हम लोग फेक न्यूज़ को गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे बार बार 2-3 जगह पढ़ के आर्टिकल वगैरह खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये एक सेल्फ कल्चर होना चाहिए हमारे पास. तो ये था हमारा फेक न्यूज़ वाला सेक्शन. थैंक यू.